सीरियल किलर छोटे बच्चों को टारगेट करता था। 1, 2, 3 या 5 नहीं, तकरीबन 30 छोटे बच्चों को उसने टारगेट किया। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा शातिर सीरियल किलर है, नेक्रोफाइल, यानी जो लाश के साथ गलत काम करता है, मर्डरर है, चोर है, रेपिस्ट है, जो आपके छोटे बच्चों को टारगेट करता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या है? दहशत। 2008 से 2012 तक दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे केसेस पाए गए थे और कई सालों तक वो कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। यह आदमी कौन था? ये वीडियो उसी आदमी के बारे में है। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसी कहानियाँ लेके आता हूँ जिसकी वजह से आप और सतर्क हो सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सन 2012 दिल्ली का बेगमपुरा का शहर, उत्सव विहार इलाका, जहाँ पे एक प्लम्बर जिसका नाम रविंद्र कुमार था, वो अपने पूरे परिवार के साथ आता है और वहाँ शिफ्ट हो जाता है। रविंद्र गरीब घर से बिलोंग करता था। उसका एक छोटा भाई भी था, घर में माँ बाप थे और पैसे की तंगी भी थी। छोटे मोटे काम करके वो, उसके पास स्किल थी प्लम्बरिंग की, तो उसके मदद से वो कुछ पैसे कमा लेता था। रविंद्र कुमार का पूरा बचपन एक बॉयज स्कूल में बीता। वो कोएड नहीं गया। कोएड वो स्कूल होते हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंज और बढ़ती उम्र के साथ उसे लड़कियों से बात करने की इच्छा होने लगी, लेकिन लड़कियां उससे दूर भागती थी। देखने में भी वो काफ़ी नॉर्मल सा था, तो ये बात जायज़ है कि लड़कियां उससे बात करना नहीं चाहती थी। पढ़ने में भी कमज़ोर था। कई बार उसने अप्रोच किया अलग अलग लड़कियों से बात करने के लिए, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे ये बात उसके जहन में उतर गई कि लड़कियां समाज में रहने लायक नहीं, और शायद यही कारण था जो आगे चल के वो इतना बड़ा सीरियल किलर बना, जिसने पूरी दिल्ली पुलिस को कई सालों तक छकाए रखा। 2008 में उसकी उम्र 17 साल थी। तब उसने पहली बार एक हॉरर मूवी देखी। एक हॉरर मूवी जिसमें 3 लोग एक बच्चे को मारते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मूवी और कहानियाँ हमारे जीवन को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए बनाई जाती हैं, मोटिवेशनल तरीके से बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ मूवीज़ जिनका मकसद एंटरटेनमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐसे सीरियल किलर या ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यही हुआ रविंद्र कुमार के साथ। जब उसने वो मूवी देखी, तो वो इस पिक्चर से काफ़ी प्रेरित हुआ। इस पिक्चर को देखने के बाद उसने ये निश्चय किया कि अब वो भी किसी को अपना शिकार बनाएगा। उम्र बढ़ रही थी, हार्मोन आगे पीछे हो रहे थे, तो ऐसे में एक लड़के का एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन जायज़ है, लेकिन इसको पाने के लिए जो तरीका उसने अपनाया वो गैर कानूनी था और इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। धीरे धीरे रविंद्र कुमार शराब पीने लगा, सॉल्यूशन, थिनर, सूखा नशा, गांजा, ये सारी चीजें वो करने लगा। 2008 में ही उसने अपना पहला मर्डर प्लान किया और बड़ी बेखूबी से उसने एक छोटे बच्चे को अपनी बातों से उलझाया और फिर उसको एक सुनसान जगह ले गया। सुनसान जगह ले जाने के बाद उसने उसको पहले ज़बरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे कई साल बीतते गए। आसपास के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं होने लगी, लेकिन पुलिस को ना तो कोई सबूत मिलता था और ना ही कोई गवाह। अब ये बात धीरे धीरे पुलिस पे भी हावी होने लगी कि उनके एरिया में पिछले 3 या 4 साल से कई ऐसे मर्डर हुए जिसमें बच्चे मिसिंग हैं। ना वो बच्चे मिलते हैं, ना उनकी वो लाशें मिलती हैं। सन 2012 में जब वो 18-19 साल के बीच में था, तब
उसने फिर बनाया एक ऐसा प्लान जिसमें कई कत्ल शामिल थे। वो चीज़ें प्लान करके करता था, वो रेकी करता था, लोगों के का शेड्यूल देखता था और बच्चों को खास करके टारगेट करता था, क्योंकि वो उससे लड़ने के काबिल नहीं थे, उतने सक्षम नहीं होते थे। साल बीतते गए, सन 2014 आ जाता है। एसपी जगमिंदर सिंह दहिया को इन सारे मामलों का इंचार्ज बनाया जाता है। वो एक गद्दावर पुलिस ऑफिसर थे जिनकी छवि साफ और एक बेबाक पुलिस वाले की थी। उनका एक मकसद था कि सीरियल किलर को पकड़ना, जो वहाँ यानी दिल्ली के कई इलाकों में छोटे बच्चों को टारगेट करता है, उन्हें मार देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर बच्चों की बॉडीज मिलने लगी और सब में एक चीज़ कॉमन था कि सबके गले पे उस तरह से हमला किया गया है और ज़्यादा खून बह जाने से बच्चों की मौत हो गई। इसी बीच सन 2014 ही में रविंद्र कुमार एक छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाता है, उसको पकड़ता है, मारता है, उसके साथ गलत काम करता है और फिर उस तरह से उसकी गर्दन काट के उसे एक नाले में फेंक देता है। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। लड़के की किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच जाती है क्योंकि नाला सूखा था और उसमें रेत पड़ी थी। रेत पड़े होने की वजह से उसका जो कट था गले पे वो ब्लॉक हो गया और खून का रिसाव होना कम हो गया। लड़के को जब बाद में सर्च किया गया, अगले ही दिन पुलिस वालों की मेहनत से वो लड़का इन लोगों को मिल जाता है। अब लड़के ने हुलिया बताया, हुलिया से स्केच तैयार हुआ और पुलिस और वहाँ की जनता अपने काम में लग गई। सन 2014 में पहली बार गिरफ्तारी होती है, मामला कोर्ट में जाता है। गवाह और सबूत के आधार पे सन 2015 में उसको एज ए सस्पेक्ट, क्योंकि अभी तक वो सारे मामले प्रूव नहीं हुए थे, तो एज ए सस्पेक्ट उसको जेल में रखा जाता है। तकरीबन 1 साल वो जेल में रहता है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसने रविंद्र कुमार को और बड़ा कातिल बनने के लिए प्रेरित किया। तो दूसरा भाग जो रविंद्र कुमार का था, उसमें यह होता है कि सन 2015 में जब उसको जमानत मिलती है, तो उसके जमानत उसके पड़ोसी ने दी थी और उसके पड़ोसी का नाम था सनी। सनी रविंद्र कुमार के पिताजी के उम्र का था और रविंद्र के घर उसका आना जाना था। एक बार रविंद्र जब काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि सनी उसके घर में एंटर कर रहा है। वो कुछ देर तक खड़ा रहा अपने घर के बाहर, फिर चुपके से जाके जब उसने अपने दरवाज़ा खोल के अपने घर में देखा तो वो हैरान रह गया। सनी जो उसका पड़ोसी था, उसके बाप की उम्र का था, उसकी माँ के साथ गलत पोजीशन में पाया गया था। एक दिन रविंद्र कुमार रेडियो बनाने के बहाने सनी को अपने साथ एक खाली जगह पे ले जाता है। वहाँ उसको शराब पिलाने की कोशिश करता है और उसको मजबूर करता है कि वो शराब पिए, लेकिन सनी शायद इस खतरे को भाप गया था, वो शराब नहीं पीता है। लेकिन इसी बीच उन दोनों में हाथापाई होती है और रविंद्र कुमार सनी के जेब से उसकी आइडेंटिटी कार्ड निकाल लेता है। ये बात सनी को नहीं पता थी, इसलिए सनी उस जगह से चला जाता है। रविंद्र कुमार पूरी रात भर इधर से उधर भटकता है और ये सोचता है कि आज उसके हाथ से उसका एक शिकार बच गया। सवेरे होती है, 5 साढ़े 5 बजने जाता है। तभी रविंद्र कुमार देखता है कि एक 8 साल की छोटी बच्ची एक सुनसान रास्ते से खेत की तरफ जा रही है। आज भारत में कई जगहों पे टॉयलेट है और स्त्रियां और बच्चियां खेतों में नहीं जाती हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये नहीं था। वहाँ के लोग पहले खुले में शौच करने जाते थे और कई ऐसे केसेस हुए हैं जब शौच करने जा रही महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ या मर्डर हुआ। रविंद्र कुमार ने जैसे ही देखा कि वो लड़की सुनसान रास्ते पे है, वो उसके पास जाता है, उसे 10 रुपए का नोट देता है और उसे बहला फुसला के एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाता है। सुनसान बिल्डिंग पे ले जाने के बाद वो उसके साथ गलत काम करता है, उसे मारता है और हमेशा की तरह उस तरह से उसको काट के वहीं छोड़ देता है। और तो और इस बार उसने अपने पड़ोसी सनी के जो चुराए हुए दस्तावेज थे, जो आइडेंटिटी कार्ड थे, उस लाश के पास छोड़ देता है, ताकि अगर पुलिस इस बच्ची की लाश को ढूंढती है तो उसका पहला शक सनी पे जाए। और एक तीर से वो 2 निशाने करना चाहता। तो बीतता है, वो धीरे से सबकी नज़र से बचते उस
खंडहर से निकल रहा होता है कि तभी कुछ लोग रविंद्र कुमार को देख लेते, लेकिन एक आदमी एक खंडहर जगह से निकल रहा है तो किसी को शक नहीं होता। बाद में जब उस लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट होती है, पुलिस पहले ही से सक्रिय थी और इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, लोग इधर उधर ढूंढा जाता है उस लड़की को, तो पता चलता है कि उस लड़की की लाश उस बिल्डिंग के शाफ्ट में पड़ी हुई है। और अब अगल बगल के लोगों से पूछताछ होती है तो ये भी मालूम पड़ता है पुलिस वालों को कि एक व्यक्ति इधर से निकला था और इस बार एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। उसका नाम था रविंद्र कुमार। पुलिस ने बिना किसी देरी के रविंद्र कुमार को पकड़ लिया। 19 जुलाई 2015 में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो रविंद्र कुमार ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। तकरीबन 15 या 16 मर्डर उसने किए थे। उनके जो सारे सबूत थे वो उसने बताए और पुलिस को वो सारे सबूत मिले। वो सारे सबूत पुलिस एज ए एविडेंस लेके कोर्ट में जाती है। बाद में रविंद्र कुमार ने ये भी बताया कि उसने लगभग 30 मर्डर किए हैं जिसमें छोटे बच्चे थे। वो पहले उनको मारता था, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था, कभी कभी तो वो लाश के साथ दुष्कर्म करता था। इसलिए रविंद्र कुमार एक चाइल्ड रेपिस्ट, मर्डरर और नेक्रोफिल था। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे कोर्ट के सामने पेश किया, जहाँ कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे सीरियल किलर की जो 10 रुपए दे के एक बच्ची के साथ गलत काम करता है, उसे बुरी तरीके से मार देता है और कई सालों तक पुलिस की आंखों में धूल चोक कर छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारता है। ये कहानी मैं आपके लिए इसलिए लेके आता हूं ताकि आप सतर्क रहें और किसी भी तरीके के खतरे को पहले भाप लें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं हमेशा आपके कमेंट को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक लेता हूं और उसकी मदद से मैं अपने वीडियो क्वालिटी को, अपने बोलने के तरीकों को, अपनी कहानियों को और इम्प्रूव करता हूं। और आप अपना प्यार ऐसे बनाते रहिए। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।